आज मैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय रामचंद्र यादव जी और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख सरदार नगर और समाज सेवी के जो कार्य करते हैं, बहुत सराहनीय कार्य रहा है इनका। नेता ये बताइए, बिहार में लोग कह रहे हैं कि लालू यादव कट्टा और कारतूस के दम पे अपनी सरकार बनाते थे, बूथ कैप्चरिंग करके अपनी सरकार बनाते थे, इस पे आपका क्या राय है सर? लालू यादव, मैं पहले जान लीजिए कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अखिलेश यादव का सिपाही हूं। आप ऐसे समय में आए हैं जब मैं योगा कर रहा हूं और इसी समय आपने प्रश्न कर दिया। अब मैं इसके लिए तैयार हूं तो ये ठीक नहीं, मैं ऐसे ही बोल देता हूं। जो भी लोग लालू यादव जी के बारे में ऐसी सोच रखते हैं वो लालू यादव जी को समझ नहीं पाते, वो लालू यादव जी को जानते नहीं, वो अज्ञानी लोग हैं। लालू यादव और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और जब यूपी के सीएम थे तो इनको भी न जाने कितने नामों से नवाजा था। मुल्ला मुलायम, मौलाना मुलायम, बाबर की औलाद मुलायम, और जानवरों तक से उपमा दिया था लोगों ने। इनको भी कहते थे कि यूपी में मुलायम का गुंडा राज, बिहार में भी गुंडा राज, यहाँ भी गुंडा राज। सच्चाई ये थी कि बिहार में जमींदारों के सामने गरीब लोग चारपाई पर क्या चट्टी पर नहीं बैठ पाते थे और उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। उनके पास खेती नहीं थी, लोग 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार एकड़, 100-100 एकड़, 200 एकड़ के स्वामी हैं और कुछ के पास 1 कट्ठे, 2 कट्ठे, 4 कट्ठे भी जमीन नहीं है। लेकिन लालू यादव जी की जब सरकार बनी तो गरीब आदमी चारपाई पर नहीं, कुर्सी पर बैठना आरंभ कर दिया। चट्टी से उठ करके डायरेक्ट कुर्सी पर बैठना शुरू कर दिया और बूट पहन करके जमींदारों के दरवाजे से गुजरने लगा और वोट डालने लगा। जब इस देश का गरीब आदमी वोट डालने लगा तो इस देश की फासिस्टवादी सांप्रदायिक ताकतें जो आरएसएस और बीजेपी में समाहित हैं, उन ताकतों ने कहा कि लालू यादव का जंगल राज चल रहा है। जब गरीब वोट डाले और अपने वोट से लालू जी की सरकार बना दे तो वो जंगल राज कायम हो जाता है। वो जंगल राज है, गुंडा राज है, कट्टा लगा करके मारा जाता था। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत सोच है उन लोगों की। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के राज में सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर खड़े इंसान को वोट डालने का अधिकार मिला, कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव में ऐसी व्यवस्था कर दी कि जिन लोगों को लोग चट्टी और बोरा पर नहीं बैठने देते थे, उन लोगों को मुलायम सिंह यादव जी ने ऐसा फार्मूला पंचायती राज में तैयार किया कि एक गरीब की बेटी, केवट की बेटी शोभा साहनी जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई, जिस पर वीर बहादुर सिंह के छोटे भाई गुलाब सिंह से छोटा कोई आदमी नहीं बैठा था, उस पर एक केवट की बेटी बैठ गई। सुभावती पासवान, एक पासी की बेटी बैठ गई, कभी यादव की बेटी बैठ गई, और गांव-गांव में पिछड़े दलित, राजभर, चौहान, चमार और पासी, अहीर, केवट, कुर्मी, बढ़ई, बेलदार, इस कौम के लोग बड़े पैमाने पर गांव-गांव में जो जमीनों पर नहीं बैठ पाते थे, अपनी बात नहीं रख पाते थे, वो कुर्सी पर बैठ बैठ के पंचायत करने लगे। तो सांप्रदायिक ताकतें जो हैं बीजेपी की, आरएसएस की, उन ताकतों ने कहा कि ये मुल्ला मौलाना का राज है, गुंडा राज है, बिहार गुंडों का राज है। जहां गरीबों की बात कही जाए और गरीब अपनी ताकत को पहचान करके खड़ा हो जाए फासिस्टवादी ताकतों के सामने, उसे लोग कहते हैं ये कट्टा का राज है। बिल्कुल गलत बात है। वो लोग लालू और मुलायम सिंह यादव को नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार अपना काम किए और समाज के सबसे निचले पायदान पर, सबसे पीछे निचली सीढ़ी पर खड़े इंसान को, उपेक्षित लोगों को आगे आने का अवसर दिया, सबको शिक्षित करने का प्रयास किया है। इसके अलावा कुछ नहीं। जो गुंडा राज कहते हैं उनको कहने दीजिए, गुंडा राज तो उनका चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है? रोज गोलियां चल रही हैं, लोग रोज मारे जा रहे हैं। बिहार के अंदर पटना की राजधानी में 17 दिन के अंदर 46 मर्डर हुए, आईसीयू में घुस करके गोलियां मारी जा रही हैं।
राजधानी पटना तड़तड़ा रही है गोलियों की आवाज़ से, तो इसको क्या कहेंगे? उन लोगों को दिखता नहीं, वो बोलने वाले लोग हैं, उनको बोलने दीजिए। और मैं गरीबों को कहता हूं, अपने वोट के अधिकार को समझो और इनको गुंडा राज कहने दो। आप लालू यादव बिहार में और अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के सिंहासन पर इंडिया गठबंधन के नेता को विराजमान करवाइए, तभी देश बचेगा। नहीं भाजपा और फासिस्टवादी ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें इस देश को खा जाएंगी, बर्बाद कर देंगी, तोड़ ताड़ डालेंगी। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जब खत्म कर देंगी तो इस देश का आम आदमी, कमेरा समाज, जो खेतों में काम करता है, किसान है, गरीब है, मजदूर है, वो बेहद कमज़ोर हो जाएगा। फिर वो इस देश के फासिस्टवादी ताकतों के अधीन काम करना शुरू कर देगा। इसलिए मैं प्राणायाम कर रहा हूँ। अभी इतना प्राणायाम करते समय आपके क्वेश्चन का उत्तर हमने दिया है, और बाकी क्वेश्चन जो करेंगे आप बाद में करिएगा। मैं जब प्राणायाम कर लूँगा तो आपके सभी प्रश्नों का विधिवत उत्तर दूंगा कि ये ताकतें हैं क्या, जिनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये धर्म और राम के नाम पर ढाल बनाकर इस देश को लूट रही हैं और देश की गरीब जनता समझ नहीं पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।